अथ ऋग्वेद पंचम अष्टक प्रारंभ। विश्वाणी देव सवितुर्दुर्तानि परस्वा यद्भद्रम तन्नसो। सतुषे से लेके वाराणसी पहला श्लोक। जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो अंतरिक्ष और विद्युत सर्व अधिकरण और सब पदार्थों के बीच ठहरे हुए वर्तमान हैं, उनके बीच बिजली विभाग करने वाली और अंतरिक्ष आधार वर्तमान हैं, उनके गुणों को सब जानो। ता यज्ञमा से लेके अजान दूसरा श्लोक। हे मनुष्य, यदि तुम वायु और बिजली को यथावत जानो तो अमित आनंद को प्राप्त हो। ता ह से लेके मतर्यस्य तीसरा श्लोक। हे मनुष्य, जब तुम वायु और बिजली के गुणों को जानोगे तभी पूर्ण ऐश्वर्य को पाओगे। ता से लेके अध्रुव युवाना चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो वायु और बिजली विज्ञान के विषय घोड़े के समान शीघ्र जाने वाले और सब उत्तम उत्तम पदार्थों की प्राप्ति कराने वाले हैं, उनसे चाहे हुए कार्यों को सिद्ध करो। ता से लेकर चित्रराति पांचवा श्लोक। हे मनुष्य, जब वायु और बिजली कारण रूप से समान और कार्य रूप से नूतन, बहुत शक्तिमान, वेग आदि गुणयुक्त, कल्याणकारी वर्तमान हैं, उनको यथावत जानो। ता से लेके निरुपस्थात छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जब बिजली और वायु विमान आदि यानों को अंतरिक्ष में पक्षियों के समान चलाने वाले वेग से पहुंचाते हैं, उनको समीपस्थ करके अभीष्ट सुखों को प्राप्त हो। वी ज्योष्या से लेके भ्रन्यो सातवां श्लोक। हे मनुष्य, जब विमान आदि को चलाने का संग्राम में जय कराने व प्रज्ञा और बल के देन वर्षा करने वाले और सोने जागने और वाणी के हेतु हैं, उनको जान करके कार्य सिद्धि के लिए अच्छे प्रकार प्रयोग करो। यद्रोदशी से लेकर दधात आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, जो ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त सबको धारण करने व सबका नियम करने वाला है, उसको धारण करके और अच्छे प्रकार ध्यान करके सुखी हो, और जो ऐसा नहीं करता है उस पर कठोर दंड धरो। यह ई से लेके अन्वाय नौवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य चंद्रमा ऋतुओं को बांट करके और अंधकार निवारण करके जगत को सुखी करते हैं, वैसे ही विद्या आदि शुभ गुणों का प्रचार संसार में अच्छे प्रकार समर्थन, सत्य और असत्य का विभाग और अविद्या अंधकार का निवारण करके विद्वान जन सबको आनंदित करते हैं। अंतरय से लेके वह विरिक्तम दसवां श्लोक। यदि सभा सेनापति मनुष्य संतानों का ब्रह्मचर्य और विद्याभ्यास आदि का प्रबंध करें तो सब विद्वान होकर अनेक उत्तम कार्य करने और दुष्टों तथा शत्रुओं के निवारने को समर्थ हों। आ से लेकर चित्ररथ 11वां श्लोक। हे राज प्रजाजनों, जैसे सब भूगोल वायु की गतियों के साथ जाते आते हैं और जैसे शिल्पी जन विमान से मेघमंडल पर जाते हैं, वैसे ही तुम भी अनुष्ठान करो। यह 62वां सूक्त और दूसरा वर्ग समाप्त हुआ। अब एकादश ऋचा वाले 63वें सूक्त का आरंभ है। त्या से लेके अस्य मनमन पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो इस जगत के विज्ञान के निमित्त प्रयत्न करते हैं, वे कहीं भी दुखित नहीं होते हैं। आरंभ से लेके तो तुरयात दूसरा श्लोक। राजजनों से जैसा प्रबंध किया जाए, जैसे मार्गों में
कोई भी चोर और शत्रु किसी को पीड़ा ना दे। अकाड़ी से लेके आंजन 3रा श्लोक। जो होम से वायु और पदार्थों को शुद्ध करके विमान आदि यानों से अंतरिक्ष में जाते हैं तथा सुख और उत्तम गुणों को व्याप्त होते हुए मेघ के समान सबके सुख और उन्नतियों को चाहते हैं, वे उत्तम सुख पाते हैं। उद्धव से लेके हविमन 4था श्लोक। हे सभा सेनाधीशों, जो मनुष्य राज व्यवहार में सत्य और उत्साह में से प्रवृत्त होते हैं उनका सत्कार आप लोग करें। अधिश्रीय से लेके यज्ञिया नाम 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो उषा के समान ज्ञान आदि साधनों से राज्यश्री की प्राप्ति के लिए विद्वानों के विद्या जन्म को कराते हैं, वे असंख्य रक्षा को प्राप्त होकर इस जगत में अधिष्ठाता होते हैं। युवम से लेके वाम 6ठा श्लोक। हे मनुष्य, यदि तुम लोग राज्य करने की और राज्य लक्ष्मी को प्राप्त करने की इच्छा करते हो तो प्रयत्न से और समस्त धन आदि से विद्या युक्त वाणी को प्राप्त हो। और जैसे पक्षी अपने आश्रम को प्राप्त होते, इसी प्रकार तुम धर्म युक्त नीति को प्राप्त होकर के जैसे उषा काल दिन को वैसे यश को प्रकाशित करो। आवाम से लेके अनुपूर्वी 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, हे मनुष्य, जो आप लोग अग्नि आदि पदार्थों के प्रयोगों को जानो तो विमान आदि यानों से पक्षियों के समान अंतरिक्ष में जा सको, जिससे चाहे हुए पदार्थों को प्राप्त होकर सदा आनंदित हो। पुरोही से लेके आगमन 8वां श्लोक, जो राजा प्रजाजन परस्पर के उपकार के लिए प्रयत्न करे तो इनको सर्व प्रशंसा और सकल ऐश्वर्य भी प्राप्त होंगे। उत से लेके ऋक्षवान, हे मनुष्य, जब मेरे वशीभूत प्रीति युक्त महान बड़े बड़े सहायक होते हैं, उनके अधीन में मैं भी हूं। इस प्रकार परस्पर वश भाव हुए पीछे उत्तम असंख्य कार्य कर सकूं। सम से लेके शिव 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ है, हे राजा और सेनापतियों, जो धार्मिक न्याय से राज्य की पालना करने और शत्रुओं से अपनी सेना की रक्षा करने के लिए यत्न करें, उनके लिए असंख्य धन और प्रतिष्ठा निरंतर करो। आवाम से लेके श्याम 11वां श्लोक, राजा और सेनापतियों को सर्वत्र धार्मिक विद्वानों का सत्कार करना चाहिए, जिससे ये सबके सुख की उन्नति दिलावें। ये 63वां सूक्त और 4था वर्ग समाप्त हुआ। उदू से लेके मधोनी 1ला श्लोक, जिसका भावार्थ है, पुरुषों, जैसे प्रभात विलाएं रुचि करने वाली होती हैं, वैसे हुई स्त्रियां श्रेष्ठ हैं। वह जैसे जल तरंगे तटों को छिन्न भिन्न करती हैं, वैसे ही जो स्त्रियां दुखों को छिन्न भिन्न करती हैं और जो दिन के तुल्य समस्त ग्रह कृत्यों को प्रकाशित करती हैं, वे ही सदा मंगलकारिणी होती हैं। भद्रा से लेके महोबी 2रा श्लोक, हे स्त्रियों, तुम चतुरता से सब पति आदि को संतोष देकर घर के कामों को यथावत अनुष्ठान करके अति विषय शक्ति को छोड़ करके और सुंदर शोभा युक्त होकर सदैव पुरुषार्थ से धर्मयुक्त कार्यों को सूर्य के समान प्रकाशित करो। वहंती से लेके बोल 3रा श्लोक, हे मनुष्य, जो प्रभात वेला के समान सुप्रकाश स्वरूपवती सूर्य किरणों के तुल्य घर के कामों को व्यवस्था का निर्वाह करने वाली, शूरवीर के समान व्यथा अर्थात परिश्रम की थकावट न मानने वाली स्त्रियां हों, उनका निरंतर सत्कार करके सौभाग्य युक्त करो। सुगोत से लेके ईषद्धे 4था श्लोक, जैसे अच्छी नीति वाले राजजन परतों में भी अच्छे मार्गों को बना के
सब मार्ग चलने वालों को सुखी करते हैं। वह जैसे प्रभात वेला मार्गों को प्रकाशित कराती, वैसे ही उत्तम परस्पर प्रसन्न स्त्री पुरुष धर्म मार्ग का संशोधन करके परोपकार का प्रकाश कराते हैं। 7 से लेकर भू 5वां श्लोक। जैसे उषा रात्रि के अनुकूल वर्तमान नियम से अपने काम को करती है, वैसे ही नियम युक्त स्त्री अपने घर के कामों को करे तथा ब्रह्मचर्य के अनंतर अपने मन के प्यारे पति को विवाह करके प्रसन्न होती हुई पति को निरंतर प्रसन्न करे। ऐसे ही पति भी उस अनुकूल आचरण वाली को सदैव आनंदित करे। उत्तय से लेके मत्तर्याय 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो वधू और वर संबर विवाह से परस्पर प्रसन्न होकर विवाह करते हैं, वे सूर्य और उषा के समान ग्रह आश्रम को उत्तम आधार से अच्छे प्रकार प्रकाशित करके सदा आनंदित होते हैं। यह 64वां सूक्त और 5वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 65वें सूक्त का आरंभ है। ईशा से लेके अक्तून 1 श्लोक। जो कन्या उषा के तुल्य व बिजली के तुल्य अच्छे प्रकाश को प्राप्त विद्या, विनय और हाव भाव कटाक्षों से पति आदि को आनंदित करती है, वह जैसे सूर्य रात्रि को दूर करके सब प्रजा को प्रकाशित करता है, वैसे घर से अविद्या और अंधकार को निवार विद्या से सबको प्रकाशित करती है, वही उत्तम स्त्री होती है। दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुम अपने सदृश गुण कर्म स्वभाव युक्त प्रभात वेलाओं के समान आनंद देने वाली विद्या और नम्रता आदि गुणों से सुशील ब्रह्मचारिणी कन्याओं को प्राप्त होकर उनको निरंतर आनंद देकर आप आनंद को प्राप्त हो। श्रवो से लेके रत्न मध्य 3रा श्लोक। हे मनुष्य, जो उषा के समान वर्तमान सत्य शास्त्र श्रवण आदि युक्त बलिष्ठ चित्र विचित्र बुद्धि युक्त धन और ऐश्वर्य की बढ़ाने वाली रक्षा में तत्पर विदुषी स्त्रियां हों, उनके बीच से अपनी अपनी प्रिय भार्या को सब ग्रहण करें। इदा से लेके पुराचित 4था श्लोक। हे मनुष्य, जो उषा के समान वर्तमान भार्याएं तुम लोगों को प्राप्त हों, तो इसी जन्म में सब सुख तुम लोगों को प्राप्त हो, क्योंकि अविरोध से वर्तमान स्त्री पुरुषों को सदैव यश प्राप्त होते हैं। इदा ही से लेके 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जैसे किरणें प्रभात वेला से सूर्य प्रकाश के निमित्त हैं, वैसे ही सत्य व्यवहारों को सिद्ध करने और दुष्ट व्यवहारों का विरोध करने वाली उषा है, वैसी श्रेष्ठ स्त्री होती है। अच्छा दिवस से लेके श्रवणा 6वां श्लोक। हे वीर पुरुष, बिजली का प्रकाश और संप्रयोग किया हुआ सत्य ऐश्वर्य को उत्पन्न करता है, वैसे ही शुभ आचरण करने वाली पत्नी घर का सौभाग्य बढ़ाती है। और जैसे आचार्य प्रति समय सुंदर शिक्षा और विद्या को विद्यार्थियों को ग्रहण कराते हैं, वैसे ही विद्वान स्त्री पुरुष अपने संतानों को विद्या और सुंदर शिक्षा ग्रहण करावे। यह 65वां सूक्त और 6वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले 66वें सूक्त का आरंभ है। वपु से लेके प्रश्न रुद्ध 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे रात्रि और समीप में माया रूपी अंतरिक्ष वर्षा से होता, अर्थात मेघ से ढका हुआ अंतरिक्ष कार्ययुक्त होता है, वैसे ही गुण कर्म भाव युक्त स्त्री पति के सुख के लिए समर्थ होती है। जैसे गौ बछड़ों को पालती है, वैसे विदुषी विद्या पढ़ी हुई माता संतानों को यथावत रक्षा कर सकती है।
ये से लेके भुवन। दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ है, जो अग्नि के समान पितृ हुए, पितृ करने वाले, वृद्धि को प्राप्त हुए, बढ़ाने वाले, पवन के समान बलिष्ठ और चक्रवर्ती राजा के समान लक्ष्मी के साथ वर्तमान विद्वान हो, उन्हीं को तुम सेवो। रुद्रस्य से लेके गर्भमा धात। तीसरा श्लोक, वे ही मनुष्य कल्याण रूप होते हैं जिनके माता पिता ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरा ब्रह्मचर्य किया हो। ना ये ईशंते से लेके उक्षमाना। चौथा श्लोक, जो मनुष्य ब्रह्मचर्य आदि व्रतों को छोड़ करके मूढ़ होकर शीघ्र विवाह करके नपुंसक के अर्थात हिजड़ा के समान होकर निर्बल, रोगी और लंपट मनुष्यों के बीच जिनकी कहावत हो रही हो तथा दुष्ट व्यसन जिनको होता है, ऐसे पुरुष 100 वर्ष से पहले ही शरीर को नष्ट भ्रष्ट करके मनुष्य शरीर के फल को ना पाकर दुर्भाग्यवश निष्फल होते हैं। मक्षुना से लेके यास्तुग्रान। पांचवा श्लोक, हे मनुष्यों, इस जगत में 2 प्रकार के मनुष्य हैं, एक शक्ति और विद्या से हीन दुष्ट कर्म करने वाले, दूसरे शक्तिमान श्रेष्ठ कर्म धारण करने वाले हैं। उनमें जो दुष्कर्म करने वालों का सत्कार नहीं करते और श्रेष्ठों का सत्कार करते हैं, वे शीघ्र महान चाहे हुए सुख को पाते हैं। त से लेके ना रोक। छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो मनुष्य विद्या की विद्या को लेकर दृढ़ सेना वाले होते हैं, उनको शत्रुजन रोक नहीं सकते हैं, तथा जो उत्तम घरों में निवास करते हैं वे प्रकाशित बुद्धि वाले होते हैं। अनैनो से लेके साधन। 7वां श्लोक, हे मनुष्यों, तुम पक्षपात रूपी पाप को छोड़ के निर्बलों को निरंतर रक्षा करके भूगर्भ विद्या और विद्युत विद्या को अच्छे प्रकार सिद्ध करके भूमि और उदक तथा अंतरिक्ष के मार्गों को उत्तम यानों से जाकर आओ। नास्य से लेके अघ ध्यो। 8वां श्लोक, हे मनुष्यों, जिनके विद्वान जन रक्षा करने वाले हों उनको कहीं से भय नहीं प्राप्त होता। जैसे सूर्य से वर्षा होकर जगत निर्भय होता है, वैसे ही धार्मिक विद्वानों के संग से समस्त राज्य निर्भय होता है। प्र से लेके मुखेभ्य। 9वां श्लोक, हे मनुष्यों, जैसे चलती हुई भूमि यज्ञ सामग्री को उत्पन्न करती है, वैसे ही बड़े बड़े शूरवीर विद्वानों के लिए अन्न आदि पदार्थ और अस्त्र शस्त्र समूह तथा उनकी विद्या की निरंतर उन्नति करो। ऐसा होने से ना सहने योग्य शत्रु को सहने और पराजय करने को समर्थ उत्पन्न होता है, ये जानो। तिवशी मंत्रों से लेके अधृष्टा। 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे राजा आदि जनों, जैसे यक्ष के बीच वर्तमान लपट शीघ्र ही अंतरिक्ष को जाती है, जैसे विद्या के बीच वर्तमान जन शीघ्र विजय के लिए जा सकते हैं, जैसे जुहों से अग्नि प्रदीप्त की जाती है, वैसे शिक्षा और सत्कार से वीरों को सेना को प्रदीप्त करना चाहिए। जैसे अग्नि की लपटें और शब्द होते हैं, वैसे ही तुम्हारी सेना के प्रकाश और शब्द बहुत हों। तम से लेके अस्पृधन। 11वां श्लोक, जो मनुष्य मेघ के समान उन्नति करने, प्रजा के पालने, जल के समान पुष्टि करने वाले, पवित्र आशय युक्त, तेजस्वी और मनोहर बल के बढ़ाने वाले हों, उनके साथ यदि राजा राज्य शिक्षा करे तो कहीं भी पराजय और अपकीर्ति ना हो। यह 86वां सूक्त और 8वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले 6वें सूक्त का आरंभ है, विश्व शाम से लेके सवे। पहला श्लोक जिसका भावार्थ है, मनुष्य, जो विद्या और उत्तम शील आदि गुणों से श्रेष्ठ
अधर्म से निवृत्त कर धर्म के बीच प्रवृत्त कराने वाले, अध्यापन और उपदेश से सूर्य के समान उत्तम बुद्धि के प्रकाश करने वाले हों, उन्हीं का सदा सत्कार करो। यम से लेके सुदानु। दूसरा श्लोक। हे मनुष्य, जिनके संग से हमको उत्तम बुद्धि और घर प्राप्त होते हैं, उनको सदैव तुम मानो। आ से लेके महित्वा। तीसरा श्लोक। हे मनुष्यों, तुम अध्यापक और उपदेशकों को सदा सत्कार से बुला करके, उनका सत्कार करके विद्या और सत्य उपदेश को संसार के बीच में विस्तारो। हे अध्यापक और उपदेशकों, तुम प्रयत्न से माता और पिता के समान मनुष्यों को उत्तम शिक्षा देकर विद्यावान, सर्व उपकार करने वालों को सिद्ध करो। अश्वा से लेके निधीत। चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो कुलीन, जिनका महान पक्ष विद्वान माता पिता से उत्पन्न हुए, उत्तम शिक्षा युक्त, महाशय, माता के तुल्य मनुष्यों पर कृपा करते, वह पढ़ाने और उपदेश करने से सब पर उपकार करते तथा दुष्टों को रोकते हुए विद्वान होते हैं, उन्हीं कोई की सेवा संग, उन्हीं से उपदेश और विद्या पढ़ना निरंतर करो। विश्व से लेके अमूरा। पांचवा श्लोक। वे ही आप्त विद्वान जन हैं, जिनका पढ़ना, उपदेश और संग शीघ्र सफल होता है, जिनके संग से हिंसा आदि दोष रहित विद्वान होकर पक्षपात को छोड़ करके सब प्राणियों को अपने आत्मा के तुल्य सुख देते हैं। ता ही से लेके दासी नायो। छठा श्लोक। हे मनुष्यों, जो अध्यापक और उपदेशक प्रतिदिन सूर्य के समान विद्या व्यवहार को सम्यक प्रकाशित करके राज्य, धन और आयु को बढ़ाते हैं, सबको सुख की धारणा कराते हैं, जिनको प्राप्त होकर सब जन विद्वान होते हैं, उनका संग निरंतर करो। ता विक्रम से लेके भ्रंते। सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे समान गुण, कर्म, स्वभाव, रूप, स्त्री पुरुष अत्यंत प्रीति से विवाह करके कभी विरोध नहीं करते हैं, वैसे ही विद्वान जन और विद्यार्थी जन विद्वेष नहीं करते हैं। ऐसे प्रेम के साथ वर्तमान सब सदैव आनंदित होते हैं। ता से लेके मैं है। आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जिनकी उत्तेजना से तुम लोग विद्या को प्राप्त हो, वह उपदेश ग्रहण करो, उनका धन्यवाद आदि से निरंतर सत्कार करो। जिनके संग से मनुष्य सत्य आचरण वाले उत्तम ज्ञाता होते हैं, वे ही महाशय हैं। प्रयद्वान से लेके ना पत्रा। नौवां श्लोक। जो मनुष्य अध्यापक और उपदेशकों का अप्रिय आचरण नहीं करते हैं, वे सत्पुरुषों के समान होते हैं, और जो अप्रिय का आचरण करते हैं, वे शत्रु के तुल्य होते हैं। वी से लेके महित्वा। 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा और राजजनों को और प्राजस्थ विद्वानों को भी कौन विद्वान अच्छी शिक्षा देने योग्य है? जो निष्कपटता से अपनी शक्ति के अनुकूल पढ़ाने से विद्या प्रचार नहीं करें और जो प्रीति के साथ विद्याओं को पाकर सर्वत्र प्रचार करते हैं, वे ही सदा सत्कार करने योग्य हैं। अवारिथा से लेके युंजन। 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अध्यापक और उपदेश को, जो विद्यार्थी जन तुम्हारे काम को अपने काम के समान जानते हैं, वे ही तीर्थ आयु वाले, दीर्घ आयु वाले, प्रशंसित, विद्यायुक्त, धार्मिक, परोपकारी होते हैं। अब 6वां सूक्त और 10वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 11 ऋचा वाले 68वें सूक्त का प्रारंभ है। सृष्टि से लेके आवर्तत। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है। हे पढ़ाने और उपदेश करने वालों, जो आप लोगों के सुख के लिए प्रयत्न करते हुए पुरुषार्थी, प्रीतिमान, शीघ्रकारी वर्तमान हैं, उन पवित्र जितेंद्रिय धार्मिक विद्यार्थियों के निरंतर सत्य का उपदेश करो। ता ही से लेके सर्वसेना। दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जो सत्य न्याय से प्रजा की पालना करने में
प्रयत्न करते हुए सब प्रकार की विद्या और सर्वोत्तम सेनाओं से युक्त, दुष्टों की हिंसा से श्रेष्ठ, धनाढ्य और वीर पुरुषों की रक्षा करने वाले होवें, वे धन्यवाद के योग्य हैं। ता से लेके विप्रा, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो सभा सेनापति सूर्य और वायु के समान प्रजा के पालने वाले, उत्तम जनों से दुष्टों को निवारने वाले, मेघों के समान प्रजाजनों को कामनाओं से पूरित करते हैं, वे सबसे सत्कार करने योग्य हैं। श्राष्ट से लेके भूतमूर्वी, चौथा श्लोक। हे राजन, जो विद्या, धर्म और विनय से बढ़ते हैं, उन उद्यमियों के साथ इन प्रजाजनों की पालना करो। स से लेके जनान, पांचवा श्लोक। हे मनुष्यों, जैसे सूर्य वर्षा कराकर और वायु प्राण धारण कराकर ये दोनों सब प्राणियों को निर्भय करते हैं, वैसे जो संग्राम के बीच में अच्छे प्रकार सन्मुख हैं, उनसे पाए हुए धन का यथावत विभाग करके 16 भाग भृत्यों के लिए देते हैं, तथा वहां संग्राम में जो योद्धा जाते उनके लिए उनसे 16वां भाग देते हैं, वे ही विजय होकर आपस में प्रसन्न होते हैं। यम से लेके मनुष्याम षष्ठी, छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सभा सेनाधीशों, जो तुम लोग उत्तम बुद्धि और अतुल लक्ष्मी को हम लोगों में धरो, तो हम लोग सदैव विजयी होकर विजय, राज्य और ऐश्वर्य को बढ़ावें। उत्तना से लेके ततुरी, सातवां श्लोक। हे मनुष्य, जो सूर्य के समान प्रतापी, पवन के समान बलवान, विद्यावान के समान नम्रता और शूरवीरों की रक्षा करने वाले हों, वे सर्वत्र शीघ्र शत्रुओं को जीत के यशस्वी होकर धनवान होते हैं। नो न से लेके त्रेम, आठवां श्लोक। हे मनुष्य, जो राज प्रजा जन आपस में प्रीति वाले होकर अन्न आदि पदार्थों के लिए धन इकट्ठा करते हैं, वे सूर्य और चंद्रमा के तुल्य प्रतापी होकर जैसे बड़ी नौका से दुख से तरने योग्य समुद्रों से जन पार होते हैं, वैसे ही बड़े बड़े दुख और दरिद्रों को शीघ्र तर जाते हैं। प्र से लेके सोचिशा, 9वां श्लोक। हे विद्वान जनों, जो सूर्य के तुल्य, जीव के तुल्य व परमात्मा के तुल्य शुभ गुण कर्म स्वभावों से दीप्यमान, विद्या और विनय से युक्त, उत्तम यत्न के साथ वाणी, मन और शीर से पिता के समान प्रजाजनों को पालना करने को प्रयत्न करता है, उस चक्रवर्ती सर्वत उत्कृष्ट विद्वान और सत्कार करने योग्य राजा के लिए राज्य में सत्य नीति को आप लोग समझा, जिससे ये सर्वत्र धर्म युक्त यश वाला हो। इंद्रावरुण से लेके पीते, 10वां श्लोक। हे राज प्रजाजनों, तुम प्रतिदिन सोमलता आदि उत्पन्न किए हुए सर रोगों को हरने, बल बुद्धि प्रकर्म बढ़ाने वाले, हिंसा रहित महाऔषधियों के रस को पीकर धर्मात्मा हो। इंद्रावरुण से लेके माद्ये थाम, 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। जो सोमलता आदि रस युक्त अन्न व पान से आप आनंदित होकर हमको आनंदित करते हैं, वे ही सबके सत्कार करने योग्य होते हैं। यह 68वां सूक्त और 12वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 8 ऋचा वाले 69वें सूक्त का आरंभ है। सम से लेके पर्यंत, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अध्यापक और उपदेशकों, जैसे वायु और बिजली विमान आदिकों में अच्छे प्रकार जोड़े हुए गति रूप कर्म के विषय को स्थान से पार पहुंचाते हैं, वैसे उनकी विद्या में तुमको प्रेरणा देकर जिस प्रकार हम लोग बढ़ावें, उस प्रकार बढ़कर निर्विघ्न मार्गों से हम लोगों को ले जाके धन और यश की प्राप्ति निरंतर कराइए। उन आप लोगों की सेवा हम लोग निरंतर करें।
य से लेके अके। दूसरा श्लोक। हे विद्वानों, जो वायु और बिजली बुद्धि बढ़ाने और सब विद्याओं के धारण करने वाले वर्तमान हैं, उनके अच्छे प्रकार प्रयोग से अर्थात कार्यों में लाने से विद्या, शिक्षा और वाणियों की अच्छे प्रकार रक्षा करो। इंद्रा विष्णु से लेके उक्थे। तीसरा श्लोक। जो वायु और बिजली के समान सबके आनंद के बढ़ाने वाले मनुष्यों से प्रशस्त किए जाते और विद्या व धन को अच्छे प्रकार देते हुए प्रयत्न करते हैं, वे ही राजकर्म के योग्य होते हैं। आ से लेके गिरोह में चौथा श्लोक। हे राजन, यदि बुद्धिमान, अति बलवान और शत्रुओं के बल के सहने वाले मनुष्य आपको प्राप्त हुए तो वे सब ऐश्वर्य और विद्या को संसार में विस्तारें। इंद्रा विष्णु से लेके 9 रजांसी। पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राज प्रजाजनों, जैसे यज्ञ से शोधे हुए वायु और बिजली समस्त चराचर जगत को प्रशंसा के योग्य और निरोग करते हैं, वैसे विधान करके उससे हमारे ऐश्वर्य और जीवन को अधिक करो। इंद्र विष्णु से लेके सोमधाना। छठा श्लोक। हे ऋत्विक और यजमान और आदि जनों, सुगंधित और घृत आदि पदार्थों के होम से वायु और सूर्य को शुद्ध करके सबके भाग्य की सिद्धि करके सबके सुख को बढ़ाने वाले हो। इंद्र विष्णु से लेके हवे में। सातवां श्लोक। जो मनुष्य औषधों से शरीर के रोगों का तथा विद्या, सत्संग और धर्म के अनुष्ठान से आत्मा के रोगों को निवार के वायु और बिजली के समान बलिष्ठ होकर विद्याभ्यास करके विद्यार्थियों की परीक्षा करते हैं, वे सबके दुखों को निवृत्त करके आनंद दे सकते हैं। अमा से लेके तदय रेथाम। आठवां श्लोक। हे सेना बल के अधीशो, यदि आप लोग श्रद्धा, सेना की उन्नति के लिए और युद्ध विद्या की वृद्धि के लिए प्रयत्न कीजिए तो सर्वत्र जीतिए, कहीं भी ना पराजित होइए। यह 69वां सूक्त और 13वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 6 ऋचा वाले 70वें सूक्त का प्रारंभ है। घृतवती से लेके भूरी रेत सा। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्यों, आप भूगर्भ और बिजली की विद्या को जानो और जो 2 पदार्थ सूर्य तथा वायु से धारण किए हुए हैं उनसे बल की वृद्धि और कामना की पूर्णता करो। अशंति से लेके हितम। दूसरा श्लोक। हे मनुष्य, सूर्य और भूमि की सब जगत की रक्षा के निमित्त बहुत उदक आदि पदार्थ युक्त और सबके काम को पूर्ण करते हैं, उनको यथावत जान करके कार्य की सिद्धि के लिए अच्छे प्रकार उनका प्रयोग करो। यो से लेके सव्रता। तीसरा श्लोक। हे मनुष्य, जो भूगर्भ विद्या और ध्यावा पृथ्वी के कर्मों को जानते हैं, वे प्रजा, पशु, विद्या और राज्य से युक्त होते हैं। घृतेन से लेके सुम्नमिष्टे। चौथा श्लोक। हे मनुष्य, जैसे उत्तम बुद्धिमान जन बिजली और अंतरिक्ष की विद्या को जान के कार्यों को लगाते हैं, वैसे तुम भी उनका प्रयोग करो। मधु 9 से लेके सुवीर्यम। 5वां श्लोक। हे मनुष्य, जैसे भूमि और सूर्य सत्य कर्म युक्त इच्छा पूरी करने और मधुर आदि रस देने, धन, अन्न, बल और विज्ञान के बढ़ाने वाले हों, वैसा अनुष्ठान करो। और जिसे लेके समिन्वन्ताम। हे मनुष्यों, आप जो सूर्य पिता के समान, जो पृथ्वी माता के समान, ये दोनों सर्व सुख देने का धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति कराने व मंगल कराने वाले उत्तम क्रिया युक्त और बल व प्रकर्म देने वाले वर्तमान हैं, उनको उत्तम यत्न के साथ कैसे ना जानो। यह 17वां सूक्त और 14वां वर्ग पूरा हुआ। अब 6 ऋचा वाले 71वें सूक्त का आरंभ है। उदु से लेके
विधर्मणि। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ है जो विद्वान अति बल से युक्त, भुजाओं वाला, अत्यंत बुद्धिमान, विशेषता से धर्मात्मा होकर ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए निरंतर उद्यम करता है, वह ऐश्वर्य को प्राप्त होकर फिर सब प्रजा के धर्म में प्रवेश करके जैसे यज्ञ सुख देता है वैसे सुखी करता है। देवस्यम से लेके भूमना। दूसरा श्लोक, हे विद्वानों, जैसे इस जगत में जगदीश्वर अभिव्याप्त होकर सबकी रक्षा करता है, वैसे ही इस जगत में व्याप्त होकर विद्या और विनय से समस्त राज्य को पुत्र के समान पालो। अधाध्येमी से लेके ईशत। तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, जो राजा प्रयत्न के साथ प्रजाओं की अच्छे प्रकार रक्षा करके डाकुओं को मारे, वही नवीन नवीन ऐश्वर्यों को उत्पन्न करके निरंतर प्रजाजनों का प्यारा और धार्मिक हो। उदू से लेके वामम। चौथा श्लोक, हे मनुष्य, जैसे ईश्वर से नियुक्त किया सूर्य लोक प्रति क्षण अपनी क्रिया को नहीं छोड़ता, वैसे ही जो राजा न्याय से राज्य पालने के लिए प्रति क्षण उद्योग करता है, एक क्षण भी व्यर्थ नहीं खोता, तथा सब मनुष्यों को उत्तम कर्मों के बीच आप वर्ताव करके उन्हें प्रेरणा देता है, वही शम दम आदि शुभ गुणों से युक्त राजा होने योग्य है, ये सब जानो। उदोम से लेके पांचवा श्लोक, हे राजन, आप कब सूर्य के समान न्याय और विनय से प्रकाशित सुंदर दृढ़ अंगयुक्त श्रेष्ठ धर्मज्ञ विद्वानों के समान वक्ता हो। जैसे इस जगत में सर्व उपकार के लिए ईश्वर ने सूर्य बनाया है, वैसे ही सबके सुख के लिए राजा बनाया है। वाम मध्य से लेकर श्याम। छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे राजन, जिससे आप हम प्रजाजनों के लिए प्रशंसनीय सुख को उत्पन्न करते और रक्षा का विधान करते हो, वैसे हम लोग सुख से धन, घर और प्रशंसित कार्यों के सेवने वाले होकर आपकी आज्ञा में नित्य वर्तें। यह 71वां सूक्त और 15वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 72वें सूक्त का प्रारंभ है। इंद्रा सोमा से लेकर निदश्च। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है, हे प्रजाजनों, जैसे सूर्य को प्राप्त होकर चंद्र आदि लोग प्रकाशित होते हैं, वैसे ही अध्यापक और उपदेशकों का संग करके सब प्रकाशित आत्मा वाले हों। इंद्रा सोमा से लेके मात्रम भी। दूसरा श्लोक, हे अध्यापक और उपदेशकों, जैसे बिजली और पवन सूर्य आदि लोकों का निवास कराते हैं, वैसे ही प्रजाजनों को अच्छे उपदेश से सुख में बसाओ। इंद्र सोमा से लेके प्रोणी। तीसरा श्लोक, हे अध्यापक और उपदेश को, जैसे वायु और बिजली मेघ को नष्ट भ्रष्ट करके जल को वर्षाते हैं, वैसे कुत्सित शिक्षा को विनष्ट करके अच्छी शिक्षा की वर्षा करो। इंद्र सोमा से लेके चौथा श्लोक, जो बिजली और सोम के समान सब में दृढ़ ज्ञान स्थापन करके नदी के प्रवाह के तुल्य आगे चलाते हैं, वे संसार के कल्याण करने वाले होते हैं। इंद्र सोमा से लेके पांचवा श्लोक, हे अध्यापक व उपदेश को, आप लोग पवन और बिजली के समान सर्वत्र अनुकूलता से संग वाले होते हुए उत्तम संतानों को उत्पन्न करके मनुष्यों के हित करने वाले शीर और आत्मा के बल को उत्पन्न करें, जिससे शत्रुओं की सेना को सह सकें। यह 72वां सूक्त और 16वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 3 ऋचा वाले 73वें सूक्त का प्रारंभ है। यो से लेकर रोरवीति। पहला श्लोक, जो रक्षा मेघ का सूर्य जैसे वैसे शत्रुओं का विदीर करने वाला, ज्येष्ठ महात्मा धर्मात्मा जनों की पालना करने वाला, प्रजावान पृथ्वी पर सुख वर्षाने वाला होकर प्रजाओं में न्याय का निरंतर उपदेश करे, वही पृथ्वी के तुल्य क्षमाशील और प्रतापवान तथा प्रजाजनों में पिता के समान वर्ते। जनाई से लेके साहन। दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ है,
हे राजन, जो न्याय से प्रजा पालने के लिए प्रसन्न, पूर्ण शरीर आत्म बालक युक्त वीर विद्वान होवे, वे सेनापति हो, जिससे शत्रुओं के जीतने और उनकी सेना के सहने और उसे छिन्न भिन्न करने तथा विजय और धन को पाने को समर्थ हो। बृहस्पति से लेके 3रा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो राजा सूर्य के समान विद्या, विनय और अच्छे सहाय से प्रकाशमान प्रजाजनों की पालना करता और सबके लिए अभेदान देता हुआ दुष्ट कर्म करने वालों की निवृत्ति करता है, वहां यहां राजाओं में महान राजा होता है। यह 73वां सूक्त और 17वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 4 ऋचा वाले 74वें सूक्त का प्रारंभ है। सोम रुद्रा से लेकर चतुष्पदे, पहला श्लोक। हे मनुष्य, जो राजा चंद्रमा के तुल्य और जो वैद्य प्राण के तुल्य सबको निर्भय और निरोग करे, वे सब सुखों को प्राप्त होते हैं। जो प्रजा के घर घर में धन और आरोग्य को बढ़ावें, वे दीप युग वाले 4 पग वालों से बहुत सुखों को प्राप्त होते हैं। सोमा रुद्रा से लेकर संतो, दूसरा श्लोक। जो राजा और वैद्यवर रोगों को शीर के प्रवेश से पहले ही दूर करते हैं तथा कुनीति और कुपथ्य को भी पहले दूर करते हैं, उनके पुरुषार्थ से सब मनुष्य बहुत धन धान्य और आरोग्यपनों को प्राप्त होते हैं। सोम रुद्रा से लेकर अस्मत्, 3रा श्लोक। हे राजन, आप वैद्य विद्या का प्रचार करके हमारे शीरों को निरोग करके और पुरुषार्थ में प्रवेश करा के दुखों को अलग करके अच्छे वैद्यों का सत्कार करो। तिगम अयुद्धों से लेके श्यमाना, 4था श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, जैसे महाऔषधि और बही प्राण वायु सबकी सदा पालना करते हैं, वैसे उत्तम राजा और वैद्य जन समस्त उपद्रव और रोगों से निरंतर रक्षा करते हैं। ये 74वां सूक्त और 18वां वर्ग समाप्त हुआ। अब 19 ऋचा वाले 75वें सूक्त का आरंभ है। जीमूत सेब से लेके पिपरतो, पहला श्लोक। जो मेघ के समान सुंदर कवचों को धारण करके युद्ध करते हैं, वे घाव से रहित शरीर वाले हुए वैरियों को जीत सकते हैं। जिस जिस प्रकार से शरीर में घाव करने वाले शस्त्र नोकदार ना हो, उन उपायों का वीर जन सदैव आश्रय करे। धनवना से लेके जयम, दूसरा श्लोक। जो मनुष्य धनुर्वेद को पढ़ के पूरा शस्त्र और अस्त्र बनाने का अभ्यास करके प्रयोग करने को जानते हैं, वे ही सर्वत्र विजयी होते हैं। वक्ष्यंती वेदा से लेके पर्यंती, 3रा श्लोक। हे वीर पुरुषों, जैसे प्रिय मित्र पति के साथ स्त्री प्यारी संबंध अर्थात प्रेम की डोरी से बंधी हुई है, और जैसे विद्यार्थिनी कन्याओं के साथ पढ़ाने वाली विदुषी स्त्री बंधी हुई दुख से और अविद्या से पार पहुंचाती है, वैसे ही ये धनुष की प्रत्यंचा युद्ध से पार पहुंचाकर सदैव सुख करती है। 23 से लेके अभी प्राण, 4था श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे वीरजनों, जैसे समान प्रीति की सेवने वाली पत्नी पति को तथा माता पुत्र को निरंतर सुखी करती है, वैसे शस्त्र और अस्त्रों से शत्रुओं को निवारो। वहां से लेके परसोत, 5वां श्लोक। हे वीर पुरुषों, यदि धनुष को तुम धारण करो तो शत्रु को विदीर्ण करके पुत्रों के प्रति पिता जैसे वैसे प्रजा पालना करके समस्त शत्रु सेनाओं को जीत सको। रथे से लेके रश्मय, 6ठा श्लोक। हे राजा आदि वीर पुरुषों, तुम जितेंद्रिय होकर अपने कार्य के पार रथ से अच्छे सारथी के समान जाओ तथा प्रधान के अनुकूल जाने वाले बड़े व्यवहार को करके सुंदर शिक्षा को भृत्यों को पहुंचाकर काम सिद्ध करो। तीव्रांत से लेके 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजपुरुषों, तुम घोड़ों को अच्छे प्रकार शिक्षा देकर तथा अग्नि आदि का संप्रयोग और शत्रु का आक्रमण करके जीतो। रथ वाहनम
8वां श्लोक। हे मनुष्यों, तुम लोग अच्छे विचार के साथ अग्नि आदि के संप्रयोग से बनाए हुए आयुधों से युक्त उत्तम यान द्वारा सर्वदेव शत्रु को ताड़ना देवो। स्वादुषद से लेके व्रातसाहा 9वां श्लोक। हे विद्वान मनुष्यों, तुम सभ्य पिता के समान प्रजाजनों की पालना करने वाले, बहुत अवस्था से युक्त और दुख को पाकर ना कंपने वाले, सामर्थ्यवान, गंभीर आशी, अद्भुत सेना तथा शस्त्र और अस्त्रों की विद्या में कुशल, बल से युक्त, शत्रु समूह का सहने वाला और बहुत गुण कर्मों से युक्त जो पुरुष, उसी का राज्य अभिसिंचन काम में अभिषेक करो। ब्राह्मणासा से लेके ईशत 10वां श्लोक। हे मनुष्य, जो विद्वान जन तुम लोगों को विद्या और विनय देवे तथा बिजली और भूगर्भ विद्या से सुख से असंपन्न करें और अधर्म आचरण से अलग रखे तथा जो राजा चोर आदि दुष्टों से निरंतर रक्षा करे, उन सबको तुम निरंतर सेवा करो। सुपर्ण से लेके शर्म्यसन 11वां श्लोक। हे मनुष्य, जो भूमि परमेश्वर ने पालना के लिए बनाई है और मृग के समान शीघ्र जाती है तथा जिसके लिए बहुत संग्राम होता है, उसकी प्राप्ति के निमित्त वीरता का संग्रह करो। ऋजि से लेके यच्छतो 12वां श्लोक। राजा ऐसा प्रयत्न करे जैसे दीर्घ ब्रह्मचर्य से विषय शक्ति के त्याग से और व्यायाम से क्षत्रियों के शीर पाषाण के तुल्य कठिन हो, और उपदेशक भी सबको ऐसा ही उपदेश करे जिससे सब दृढ़ शरीर आत्मा वाले हों। आ से लेके 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। संग्राम में राजा के अभाव में रानी सेनापति हो, और जैसे राजा युद्ध कराने को वीरों को प्रेरणा दे, वैसे ही वह भी आचरण करे। आहिरीव से लेके विश्व 14वां श्लोक। हे वीरों, जो राजा समस्त मेघ के समान भोग वृष्टि करता है तथा समग्र विद्या युक्त होता हुआ सब ओर से तृप्ति करता है, उसकी सब जन सब ओर से निरंतर रक्षा करें। आलाक्ता से लेके बृहनम 15वां श्लोक, जिसका भावार्थ है। हे मनुष्यों, जो रानी धनुर्वेद जानती हुई शस्त्र अस्त्र फेंकने वाली है, उसका वीरों को निरंतर सत्कार करना चाहिए। अब श्रेष्ठा से लेके चनोच्ची छिप 16वां श्लोक। सेनापति पहले सेना को अच्छी शिक्षा देकर जब संग्राम में उपस्थित होकर तब अपनी सेना को आज्ञा दे कि शत्रु के बीच से एक को भी नहीं छोड़े। यत्र से लेके यच्छतु 17वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे राजन, जब संग्राम के लिए सेना जावे तब किसी पदार्थ के बिना किसी भृत्य को क्लेश ना हो, वैसा अनुष्ठान कीजिए। ऐसे किए पीछे आपका ध्रुव विजय हो। मरमानी ते से लेके मदंतु 18वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सेना अध्यक्षों को चाहिए कि सब वीरों के शीर की रक्षा करने वाले कवचों को यथावत करे और सर्वाधीश राजा अमृतात्मक अर्थात अमृत के समान भोग सबके लिए देवे तथा वस्त्र और शस्त्र आदि पदार्थों भी देवे, और युद्ध करते हुए सबको सब अध्यक्ष हर्ष देवें और उत्साहित करें तथा आप भी हर्ष पावें और उत्साह करें। ऐसा करने पर क्यों कर हार हो। यो ना से लेके ममांतरम 19वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सेनापति के जो भृत्य उत्साह से युद्ध ना करें, जो अपने नौकरों के मारने की इच्छा करे, उन सब को विद्वान और अधीश शीघ्र मारें तथा युद्ध के समय सब वीर परमेश्वर ही को अपना रक्षा करने वाला जाने। छठे मंडल में छठा अनुवाक और 75वां सूक्त और छठा मंडल भी तथा पंचम अष्टक के प्रथम अध्याय में 22वां वर्ग समाप्त हुआ।